इच्छा पूरी करने वाला जादुई तालाब। एक जमाने में जैस्मिन नाम की एक छोटी सी राजकुमारी रहती थी। वो अपने पिताजी की इकलौती औलाद थी और बहुत ही बिगड़ी हुई थी। बहुत ही जिद्दी और मतलबी थी और हमेशा स्वादिष्ट खाने की भूखी रहती थी। एक दिन राजा के दरबार में एक जादूगर आया और दुआओं के साथ साथ उसके साम्राज्य में बसे एक जादुई तालाब के बारे में जागरूक करने लगा। हे राजा, मैं आपको आपके राज्य में बसे हुए इच्छा पूरी करने वाले एक जादुई तालाब के बारे में आगाह करने आया हूँ। तो बात ऐसी है। उसी वक्त छोटी सी जैस्मिन दरबार से गुजर रही थी और उसने उस जादूगर को अपने पिताजी से बात करते हुए देख लिया। इच्छा पूरी करने वाले जादुई तालाब के बारे में सुनते ही वह उत्साहित हो गई। इच्छा पूरी करने वाले जादुई तालाब के बारे में सुनते ही जादूगर की पूरी बात सुने बिना ही वह अपने कमरे में चली गई। मुझे स्वादिष्ट खाना मांगने के लिए जादुई तालाब के पास जाना ही होगा। अगले दिन सुबह जैस्मिन जल्दी से तैयार हुई और जादुई तालाब की तरफ जाने लगी। दोपहर तक अपनी जेब में कुछ सोने के सिक्के लिए वह तालाब तक पहुंच गई। वो बहुत चीजें मांगना चाहती थी, जैसे कि केक, आइसक्रीम, हैमबर्गर, पिज्जा, बिरयानी, चॉकलेट, बिस्किट और बहुत कुछ। लेकिन जब तालाब के नजदीक लिखी हुई एक सूचना उसने पढ़ी तब वह निराश हो गई। वहाँ पर लिखा था, एक इंसान की एक ही इच्छा। जादुई तालाब कर दो इच्छा पूरी, खाने से भरा मटका दे दो, भूख है अधूरी। अचानक तालाब से एक जादुई मटका बाहर आया और एक आवाज सुनाई दी। पूरी कर दी इच्छा जो मांगी थी तुमने, लेकिन करना सूचनाओं का पालन बनाई है जो हमने। 3 जादुई शब्द जरूर कहना, टिंग टोंग ट्वैंग। जादुई मटका करेगा शुरू खाना बनाना, इच्छा पूरी कर देगा, भूख तुम्हारी मिटा देगा। लेकिन कहना और रुक जा मटके रुक जा, वरना वो खाना बनाता ही रहेगा। ठीक है, देखते हैं। जैस्मिन अपने महल में वापस आ गई। वो जादुई मटके के बारे में बहुत ही उत्सुक थी और उसने जादुई शब्द बोल दिए। टिंग टोंग ट्वैंग, मुझे चाहिए चॉकलेट केक और कोको पुडिंग। अचानक जादुई मटके से चॉकलेट केक और पुडिंग की बौछार होने लगी। जैस्मिन टूट पड़ी और ऐसे खाने लगी मानो वह बहुत भूखी हो। दिन भर दिन बीतते गए और वो जादुई मटके से हर तरह का खाना मांगती रही। उसका वजन भी बहुत ही बढ़ गया। एक दिन राजा उसे मिलने आए। उन्होंने मोटी सी लड़की को मुर्गा खाते हुए देखा और वो उसके करीब आए। करीब आने तक वो अपनी बेटी को पहचान ही नहीं सके। वो बहुत ही चौंक गए और उन्होंने कहा, मेरी प्यारी राजकुमारी, तुमने खुद का क्या हाल बना रखा है? पिताजी, कुछ दिनों पहले मैंने जादुई तालाब को भेंट दी थी और खाना बनाने वाले मटके की मांग की थी। पिछले कुछ दिनों से मटके से मैं खाना मांग रही हूँ और पिछली रात मटके को रोकने वाले जादुई शब्द मैं भूल चुकी हूँ। राजा को एहसास हुआ कि उनकी बेटी कितनी लालची और स्वार्थी थी। उन्होंने रोती हुई राजकुमारी को गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी राजकुमारी, तुम कभी किसी की बात नहीं सुनती। मैं जानता हूँ कि तुमने जादूगर को जादुई तालाब के बारे में बोलते हुए सुना, लेकिन यकीनन तुमने पूरी बात नहीं सुनी थी। हे राजा, मैं आपको आपके राज्य में बसे एक जादुई तालाब के बारे में आगाह करने आया हूँ। वो तालाब इच्छा तो पूरी करता है, लेकिन उसके परिणाम भी होते हैं। वो एक दुष्ट जादुई तालाब है। उसे जल्द से जल्द तबाह करने की सलाह मैं आपको देना चाहता हूँ। प्यारी राजकुमारी, अब तुम्हें पता चला कि यह सब क्यों हो रहा है। राजा ने अपने सेवकों को भेजा और आज्ञा दी, उस मटके को लो और जला दो। सेवकों ने तुरंत राजा की आज्ञा मानी और उस मटके को जला दिया और उसे पूरी तरह पिघलकर राख होते हुए देखा।
उसके बाद राजकुमारी हर रोज कसरत करने लगी और बहुत जल्द पहले जैसी हो गई और सभी लोग खुशी-खुशी रहने लगे। कहानी की सीख: पूरी बात सुने बिना काम नहीं करना चाहिए। कहानी पूरी हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.